नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में विरासत की राजनीति कोई नई बात नहीं है। एक परिवार से निकली हुई राजनीति पूरे प्रदेश को कैसे प्रभावित कर सकती है, इसके उदाहरण आप चौटाला, हुड्डा और राव की राजनीति में देख सकते हैं। और अब इन्हीं परिवारों के युवा आगामी समय में हरियाणा की राजनीति को कैसे प्रभावित करेंगे, यह भी एक सवाल है। लेकिन इन सभी के बीच एक नेता ऐसे भी हैं जिनकी नज़र सिर्फ अपनी सीट पर नहीं बल्कि आगामी समय में हरियाणा की राजनीति पर भी है। नाम है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। ये अपने परिवार की चौथी पीढ़ी के नेता हैं। 4 बार लोकसभा सदस्य, 1 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। 2019 में श्रेष्ठ शासन का पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। और अब केंद्र की राजनीति के साथ साथ हरियाणा की राजनीति भी इन्हें आगामी समय में रास आ सकती है। 2019 में आपने देखा होगा कि हरियाणा में युवा जाट चेहरे के तौर पर दुष्यंत चौटाला आगे आते हैं और 2019 विधानसभा चुनावों में ही 11% लोग दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन जैसे ही दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिक्स में डाउनफॉल आता है तो उसके सबसे बड़ा फायदा मिलता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। कि इस बार का चुनाव चाहे कांग्रेस हारी, लेकिन इस बार सी वोटर सर्वे के अनुसार हरियाणा में 9% लोग इनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। और एक सीएम फेस के तौर पर या इस बार ही दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला से आगे नजर आए। अभय सिंह चौटाला हरियाणा की राजनीति के एक दिग्गज नेता है। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा विधानसभा के एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं। और चाचा भतीजा की पॉलिटिक्स में अगर डाउनफॉल जारी रहता है तो सीएम फेस के लिए 9% का यह आंकड़ा इनके लिए आगामी समय में और भी बड़ा बन सकता है। और कांग्रेस भी अगर जाट पॉलिटिक्स को ही केंद्र में रखकर हरियाणा की राजनीति करती है तो उसके भी बड़े उत्तराधिकारी कांग्रेस के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा बन सकते हैं। भविष्य में इनके बड़ा युवा चेहरा बनने का एक कारण ये भी है कि बाकी युवा नेता अपनी सीटों के अलावा हरियाणा की पूरी राजनीति में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे जितने दीपेंद्र सिंह हुड्डा दिखा रहे। 2024 हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की तरफ से अनगिनत रैलियां करने वाले नेताओं में ये शामिल रही। हरियाणा की बड़ी सीटों पर इनकी काफ़ी डिमांड भी रही। इस बार टिकट वितरण के अंदर ही कांग्रेस द्वारा 30 टिकटें 50 साल से कम उम्र के नेताओं को दी गई। जो कांग्रेस के अंदर युवा पॉलिटिक्स का केंद्र बनना कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर आगामी समय में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति आसान कर सकता है कि युवा कहीं ना कहीं इनका समर्थन तो जरूर करेंगे। और इस बार लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू कर चुके हैं। और हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए हरियाणा मांगे हिसाब भी इनके ही दिमाग की उपज माना जाता है। और 45 दिन के इस अभियान में ही 50 से ज़्यादा विधानसभा सीटों को ये कवर करते हैं, जो दर्शाता है कि हरियाणा में आगामी समय में खुद को तैयार करना चाहते हैं। और केंद्र सत्तर पर ये कैसे नेता बनते जा रहे हैं जो कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप के काफी क्लोज हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक इनकी तारीफ कर चुकी हैं। इन सब के भी सियासी मायने कहीं ना कहीं आगामी समय में लगाए जा सकते हैं। और आप इनको एक ऐसे नेता के तौर पर भी देख सकते हैं जो अपने आसपास घटित होने वाली सभी घटनाओं को कैश करने में काफी कामयाब भी रहते हैं। जैसे लखीमपुर में किसानों के साथ घटना हुई तो प्रियंका गांधी के साथ लखीमपुर जाने वाले दीपेंद्र हुड्डा पार्टी के इकलौते नेता थे। दर्शाता है कि गांधी परिवार से इनकी नज़दीकियां शासन से लेकर सड़क तक हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन, दिल्ली में महिला पहलवानों का प्रोटेस्ट, इसमें भी दीपेंद्र हुड्डा की भागीदारी नजर आई। और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की राजनीति में एंट्री करवाने के पीछे भी दीपेंद्र हुड्डा ही थे। जब हम सड़कों पे घसीटा जा रहा था, मैं भाई साहब बिना सिक्योरिटी के किसी भी आदमी को नहीं लेके आए, अकेले भागे आए अपने घर से और हमारे लिए आए थे कि बच्चों को कुछ ना हो जाए। तो ये उनका जो प्यार है, जो सम्मान है, उसकी हम बहुत इज्जत करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस में आई हूँ तब इज्जत करती हूँ। हमारे दिलों में खिलाड़ी होने के नाते जो प्यार था, जो सम्मान था, इतना क्लोज है कि इनको जो जाना है वो प्यार मैं चाहती हूँ कि आप सब इनको दे। और हरियाणा में कांग्रेस इनको आगामी समय में दरकिनार कर भी नहीं सकती। इसके पीछे भी कारण नजर आता है क्योंकि कांग्रेस नहीं, हरियाणा में कांग्रेस का मतलब कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हुड्डा पिता पुत्र बना दिया है। और हुड्डा पिता पुत्र के द्वारा कांग्रेस का मतलब जाट पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं बना दिया है। और कांग्रेस फिलहाल तो नहीं चाहेगी कि हरियाणा में जाट वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसके, नहीं तो उससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता है जितना नुकसान 2005 में चौधरी भजनलाल भी नहीं कर पाए थे। दरअसल 2005 में चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 90 में से 67 सीटें भी जीती, लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। चौधरी भजनलाल नाराज भी हुई, अलग पार्टी भी बनाई, लेकिन हुड्डा जाट पॉलिटिक्स के माध्यम से ही
कहीं न कहीं कांग्रेस को संभालने में कामयाब रही थी। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के लिए आगामी पॉलिटिक्स उतनी भी आसान नहीं है। दरअसल इनके पिता के नेतृत्व में अब तक 4 चुनाव कांग्रेस द्वारा लड़े गए हैं, लेकिन किसी भी चुनाव में कांग्रेस अकेले बहुमत हासिल नहीं कर पाई। और उसका कारण शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कास्ट पॉलिटिक्स वाले नेता की छवि बनना भी है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोचना चाहिए कि एक जाट केंद्रित राजनीति से बाहर निकलकर बहु केंद्रित नेता बनना पड़ेगा। और सवाल इनके सामने ये भी है कि रोहतक इनका गढ़ है, लेकिन रोहतक से बाहर निकलकर अपनी छवि ये कैसी बनाते हैं और रोहतक से बाहर की जनता इनके ऊपर कितना विश्वास करती है। तो जनता का विश्वास और वक्त बताएगा कि आगामी समय में कितने बड़े नेता बनते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।